हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का जो एग्जाम है, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर तक जो प्रोबेबली आ सकता है। इसी के लिए आपको पता है कि एडुटैब यानी कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम आपके साथ डेली जो है वो फ्री एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं। और इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपके सिलेबस वाला पार्ट भी हो जाए और आपका जो क्वेश्चंस है वो भी आपको पता चल जाएगा आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज, उसी की रिगार्डिंग आज का जो ये सेशन है ये भी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रहेगा। मेनली हम आज बात करेंगे पॉवर्टी लाइन के ऊपर, यानी कि जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टीज हैं, जो कमेटीज हैं पॉवर्टी के ऊपर, उनके रिगार्डिंग जो है वो आज के हमारे ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें से आपकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जाम में कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आप हमारे ये यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आप इस फ्री यूट्यूब सीरीज का जो है वो फायदा उठा सके और अपनी तैयारी को जो है वो और बेहतर बना सके अपने एग्जाम से आने के पहले। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक सेशन का जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी गिवन है। और कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में लास्ट तक जरूर बने दें, क्योंकि आपके यहाँ पे आज हम आपके साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी यूज्ड कैलोरी इनटेक एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। कि कौन सी कमेटी है, ठीक है, जो कि कैलोरी इनटेक को यूज करती है एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया कि वो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया जो है वो डिटरमाइन कर सके, यानी कि इंडिया की क्या पॉवर्टी लाइन है, कितने लोग जो पॉवर्टी से ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, ठीक है। तो वो कैसे आप डिफाइन करेंगे, दैट इज बी डिटरमाइंड बाय द कैलोरी इनटेक, ठीक है, कि उसको जो वो जो कमेटी है वो कैलोरी इनटेक को एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया यूज करती है, ठीक है। आपके ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए है लखड़वाला कमेटी, बी है तेंदुलकर कमेटी, सी है रंगाराजन कमेटी, डी है सक्सेना कमेटी। चार कमेटीज जो है वो आपकी है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि लकड़ा वाला कमेटी, ठीक है। जो ये लकड़ा वाला कमेटी है ये 1993 में जो है वो आई थी। इसका मतलब है कि ये पॉवर्टी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि यूजिंग कैलोरी इनटेक एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया, कि कितनी कैलोरी जो है वो एक पर्सन इनटेक कर रहा है, एक फैमिली इनटेक कर रही है, उस हिसाब से जो है वो प्राइमरी क्राइटेरिया एज अ कैलोरी इनटेक को यूज करते हैं पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि डेली पर कैपिटा कैलोरी इनटेक जो होना चाहिए वो 2500 कैलोरीज जो है वो होना चाहिए रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरी इन अर्बन एरियाज में, ठीक है। एंड एडिशनली जो है इट्स सजेस्टेड दैट स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन जो होती है बी डिटरमाइंड यूजिंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और कमेटी की जो अप्रोच है दैट इज वाइडली यूज्ड अंटिल द तेंदुलकर कमेटी मॉडिफाइड द मेथड इन 2009, ठीक है, कि जब 2009 में तेंदुलकर कमेटी आई और उसने इस मेथड को थोड़ा सा और मॉडिफाई करा टू इंक्लूड ब्रॉडर कंजप्शन इंडिकेटर सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, यानी कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को भी जो है वो इसमें डाला गया कि वो भी एक एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया ही यूज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पहले जो है वो यही कमेटी यूज की जाती थी, लकड़ा वाला कमेटी, फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट टर्म रेफर्स टू द गैप बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड द एवरेज इनकम ऑफ दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। कि कौन सी टर्म जो है वो आप रेफर कर सकते हैं जो गैप है बिटवीन द पॉवर्टी लाइन का और एवरेज इनकम का ऑफ दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो किस तरह से आप उसको बताएंगे, तो दैट इज ऑप्शन ए पॉवर्टी गैप, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि पॉवर्टी गैप से रिलेटेड बात हो रही है तो आपका आंसर पॉवर्टी गैप ही रहेगा, ठीक है। कि जो पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करता है, जो गैप बताता है पॉवर्टी लाइन के बीच में और एवरेज इनकम के बीच में, तो दैट इज पॉवर्टी गैप, ठीक है। ना कि वो पॉवर्टी रेशियो है, ना ही वो पॉवर्टी इंडेक्स है, और ना ही वो रिलेटिव पॉवर्टी है, इट्स अ पॉवर्टी गैप बिकॉज वी आर डिफाइनिंग द गैप बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड एवरेज इनकम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड है कि आपने स्टेटमेंट्स बताने हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो तेंदुलकर कमेटी से रिकमेंड जो कि रिलेट करती हैं, जो उसकी अप्रोच है टू पॉवर्टी एस्टिमेशन, वो सब चीजें जो है वो आपने बतानी है। आपके 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेड शिफ्टिंग टू अ ब्रॉडर कंजप्शन बेस्ड अप्रोच फॉर द एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है, द कमेटी इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशनल पॉवर्टी by focusing solely on calorie intake as the primary measure. Third है, the Tendulkar Committee methodology accounted for expenditures on education and health apart from food. तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग द तेंदुलकर कमेटी और जो इस कमेटी की अप्रोच थी टू द पॉवर्टी एस्टिमेशन। ऑप्शंस आपको गिवन है,
तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो आपकी जो स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेंगी। कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो तेंदुलकर कमेटी है दैट रिकमेंडेड अ ब्रॉडर अप्रोच, ठीक है, दैट इंक्लूडेड कंजप्शन बेस्ड एक्सपेंडिचर ऑल्सो। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि द कमेटी मूव्ड अवे फ्रॉम फोकसिंग सोलली ऑन कैलोरी इनटेक एंड इंक्लूडेड अ ब्रॉडर सेट ऑफ कंजप्शन आइटम्स। क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कैलोरी इनटेक इसका जो था वो प्राइमरी क्राइटेरिया था, जो लकड़ा वाला कमेटी थी, ठीक है। लेकिन जब तेंदुलकर कमेटी आई तो उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी जो है वो इंक्लूड करा और इसको ब्रॉड कर दिया इस कंजप्शन आइटम्स को, ठीक है। स्टेटमेंट 3 आपके करेक्ट है क्योंकि इट इज आल्सो काउंटेड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बिल्कुल सही, एंड कंसीडरिंग देम एज अ पार्ट ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 है आपका कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन। कि पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन से रिगार्डिंग आपने बतानी कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट हैं। तो अगर हम पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन की रिगार्डिंग बात करें तो देखो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट है द पॉवर्टी लाइन इज अ फिक्स्ड इनकम लेवल बिलो विच एन इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड टू बी लिविंग इन पॉवर्टी। Second है the poverty gap measures the intensity of poverty by calculating the distance between the income of the poor and the poverty line. Third है the poverty head count ratio represents the percentage of the population living below the poverty line. तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको गिवन है जो कि पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन से रिलेटेड है। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग दी स्टेटमेंट। तो आपकी करेक्ट है डी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। कि जो पॉवर्टी लाइन है ये एक फिक्स्ड थ्रेशोल्ड है जिससे हम वेरियस इंडिविजुअल्स को जो है वो बताते हैं कि कितना जो है उनका लेवल ऑफ इनकम है और कितना चाहिए उनको बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। और पॉवर्टी गैप जो होता है, ठीक है, ये मेजर करता है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को बाय कैलकुलेटिंग हाउ फार द पुअर आर फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। की पॉवर्टी लाइन से पुअर पीपल जो है वो कितने दूर है, ठीक है। तो दैट इज डिफाइन द पॉवर्टी गैप। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो होती है ये मेजर करती है प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि अर्बन पॉवर्टी की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्बन पॉवर्टी। की अर्बन पॉवर्टी से रिलेटेड आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है और कौन सी आपकी इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है अर्बन पॉवर्टी रेफर्स टू द कंडीशंस where individuals living in cities and towns experience inadequate access to basic services जैसे कि क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो अर्बन पॉवर्टी है दैट इज जनरली लोअर देन रूरल पॉवर्टी ड्यू टू हायर जॉब, ठीक है। कि अर्बन पॉवर्टी जो है वो मतलब रूरल पॉवर्टी के हिसाब से जो है वो लो रहती है क्योंकि शहरों में जो है वो जॉब की फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इजिली आपको मिल जाता है और हायर होता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स और slums is a characteristic feature of urban poverty where people lack secure housing and basic services। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट है। तब अगर हम बात करें करेक्ट की तो आपका ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अगर हम बात करें अर्बन पॉवर्टी की तो अर्बन पॉवर्टी जो है दैट इन्वॉल्व्स लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज जैसे कि क्लीन वाटर है, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। सेकंड आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि while urban areas may have better infrastructure, urban poverty can be severe due to high cost of living, unemployment and existence of slum, ठीक है। थर्ड करेक्ट है क्योंकि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो है और स्लम्स की दैट आर अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ अर्बन पॉवर्टी, ठीक है, विद इनसिक्योर हाउसिंग एंड लैक ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेंगी। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रिगार्डिंग बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट रिगार्डिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तीन स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दैट मेजर्स पॉवर्टी नॉट जस्ट बाय इनकम बट आल्सो बाय फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सेकंड है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दैट टेक्स इनटू अकाउंट द सेवरिटी ऑफ पॉवर्टी बाय कंसीडरिंग द ओवरलैपिंग डिप्रीवेशंस दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस। थर्ड है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दैट इज द सेम एज द इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन अप्रोच एंड डज नॉट फोकस ऑन सोशल इंडिकेटर्स। तो ये आपके पास जो है वो तीन स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है दैट
यूजेस मल्टीपल डायमेंशन, जैसे कि आपकी एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी जो है वो इंक्लूडेड रहती हैं आपकी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है that assesses the severity of poverty by examining the multiple deprivations that is faced by an individual simultaneously. थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इज नॉट द सेम, ठीक है, ये सेम नहीं है एज द इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन अप्रोच, एज इट फोकसेस ऑन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स टू एक्सेस पॉवर्टी कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आपकी पहली दो स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। आपने बताना है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो होती है इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हुज इनकम इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि जिनकी इनकम जो है वो पॉवर्टी लाइन से कम है। सेकंड है कि इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी अमंग द पुअर। थर्ड है हाई पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो है दैट इंडिकेट्स अ हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी गिवन है और आपने बताना है कौन सी जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। अगर हम बात करें आपकी सही स्टेटमेंट की तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, की बिल्कुल सही है कि जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो का मतलब है कि वो रेशियो जो कि मेजर करती है कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये रेशियो है ये कभी भी मेजर नहीं करती डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, ये सिर्फ इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो है वो इंडिकेट करती है, ठीक है। तो इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट इसलिए क्योंकि जो हायर रेशियो है ये सिग्निफाई करता है ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड एज पुअर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजनल पॉवर्टी, कि सीजनल पॉवर्टी से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन रूरल एग्रीकल्चरल एरियाज, ठीक है, कि जो आपको एक रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। सेकंड है दैट इज कॉज्ड बाय टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन। थर्ड है एक्सपीरियंस्ड बाय वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज विद ईयर राउंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट आपके पास ये गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। बात करते हैं सही स्टेटमेंट की, तो वो है सही स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट, ठीक है। कि जो सीजनल पॉवर्टी है दैट अकर्स इन रूरल एग्रीकल्चर एरियाज, मेनली ये रूरल एरियाज में जहाँ पे देखा जाता है या फिर जहाँ एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वहां पे देखा जाता है, और इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन सीजन, की जो इंडस्ट्रीज सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं या फिर उनकी इनकम को रिड्यूस कर दिया जाता है जब नॉन प्रोडक्टिव मंथ्स आते हैं, यानी कि जिन महीनों में सेल ज्यादा नहीं होती है, जिन महीनों में काम ज्यादा नहीं होता है, तो जो वहां पे उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती है दैट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दैट पॉवर्टी कॉज्ड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल पॉवर्टी, ठीक है। एंड इट डज नॉट टिपिकली अप्लाई टू इंडस्ट्रीज विद कंटिन्यूस ऑपरेशंस, कि ये उन इंडस्ट्रीज को रिलेट नहीं करता है जो कि कंटिन्यू जो है वो ऑपरेशन जिनके 12 महीने चलते हैं, ठीक है। इट ओनली रिप्रेजेंट्स द दैट इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ सर्टेन मंथ्स या कुछ महीनों के लिए ही जो है वो वर्किंग रहती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। क्वेश्चन 9 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉवर्टी टाइप्स इज एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लो वेजेस इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, कि आपको बोला है कि कौन सा जो है पॉवर्टी टाइप है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लो वेजेस से जो है वो रिलेट करता है, ठीक है, या एसोसिएट करता है इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें आपके चार ऑप्शंस की, तो आपके ऑप्शन है क्रॉनिक पॉवर्टी, ऑप्शन बी है रूरल पॉवर्टी, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, ऑप्शन डी है ट्रांजिशनल पॉवर्टी। ये चार जो है वो आपको दिए हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, ठीक है। कि जो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है ये कब होती है, दैट अराइजेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से आती है, एंड दैट डू नॉट प्रोवाइड एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि जो एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही फेयर वेजेस होते हैं, ना ही एसेंशियल सर्विसेज के लिए कोई एक्सेस होता है, ठीक है। और ये जो है दैट लीडिंग टू परसिस्टेंट पॉवर्टी, ठीक है, एंड इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है, कि ये मेनली जो है वो आपको डेवलपिंग इकोनॉमीज में ही देखने को मिलती है। क्लियर। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन की।
तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ट्रांजिशनल पॉवर्टी, कि ट्रांजिशनल पॉवर्टी का कॉज क्या है। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नेचुरल डिजास्टर और इकोनॉमिक शॉक्स, कि ट्रांजिशनल पॉवर्टी का मतलब एकदम से ट्रांजिशन आ गया। ठीक है, तो देखो या तो नेचुरल डिजास्टर या कोई इकोनॉमिक शॉक्स की वजह से। सेकंड है लॉन्ग टर्म सिस्टमिक इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। थर्ड है टेम्पररी लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू सीजनल एम्प्लॉयमेंट। देखिए अगर आपने ट्रांजिशनल पॉवर्टी की बात की गई है तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही रहेंगी, तो आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही रहेंगी कि एकदम से ट्रांजिशन आ गया, कि एकदम से अभी पर्सन बिल्कुल ठीक है और एकदम से क्या हो गया, उसको पॉवर्टी लाइन में आ गया। तो वो कैसे हो सकता है, या तो उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, ठीक है, या फिर कोई अदर इकोनॉमिक शॉक्स की वजह से जो है वो एकदम से ट्रांजिशन जो है वो आया है। ठीक है, कि जैसे कि इकोनॉमिक शॉक्स और नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, जो कि टेम्परली डिसरप्ट करता है इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी की इनकम को या लेवलीहुड को। ठीक है, जो कि आफ्टर अ पीरियड जो है वो रिकवर किया जा सकता है एंड इट इज नॉट लिंक्ड टू लॉन्ग टर्म सिस्टमिक इश्यूज। क्लियर गाइस, तो ये है हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि आपके पॉवर्टी वाली जो कंसेप्ट है आपका उससे रिलेटेड थे। तो यहां से जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो रहेगी। अगर आपके पॉवर्टी से कोई क्वेश्चन आता है तो इनको जो है आपने अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से इनको पढ़ के जाना है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर कॉल करिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दीज फ्री यूट्यूब सीरीज। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।